एक बड़े संघर्ष में युद्ध विराम को आगे तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन हालात बिल्कुल भी शांत नहीं हैं। एक तरफ से धन्यवाद दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ से इसे एक धोखा कहा जा रहा है। तो आखिर अमेरिका और ईरान के बीच चल क्या रहा है? आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को परत दर परत। कहानी की शुरुआत होती है इस उम्मीद भरी खबर से। पाकिस्तान, जो इस पूरे मामले में एक अहम मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, इसे अपनी एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देख रहा है। पहली नज़र में तो ऐसा ही लगता है कि शायद शांति की कोई उम्मीद जगी है। लेकिन जितनी जल्दी ये अच्छी खबर आई, उतनी ही तेजी से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आ गया। ईरान की तरफ से ये सख्त बयान आता है जो अमेरिका के इस कदम को पूरी तरह से खारिज कर देता है, और यहीं से इस पूरे मामले का असली पेच शुरू होता है। तो ये जो सीज फायर है, ये युद्ध विराम, इसके पीछे की असली कहानी क्या है? क्योंकि ये कोई सीधा साधा समझौता नहीं, बल्कि एक ऐसा एक तरफा कदम है जिस पर बहुत गहरा विवाद है। यहाँ पर मामला बिल्कुल दो अलग अलग कहानियों जैसा है। अमेरिका का कहना है कि ये विस्तार इसलिए किया गया ताकि ईरान के नेताओं को बातचीत का प्रस्ताव तैयार करने के लिए थोड़ा और वक्त मिल सके। वहीं दूसरी ओर ईरान इसे अमेरिका की एक चाल बता रहा है, जिसका असली मकसद एक बड़े हमले की तैयारी के लिए और समय हासिल करना है। तो सवाल ये है कि हम इस मोड़ पर पहुंचे कैसे? जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। लगभग 7 हफ्तों तक चले भीषण संघर्ष ने इस पूरे क्षेत्र को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया था। उसके बाद एक बहुत नाजुक अस्थायी युद्ध विराम हुआ, लेकिन अब इस विवादित विस्तार ने हालात को और ज्यादा उलझा दिया है। अब इस पूरे खेल में एक और अहम खिलाड़ी है, पाकिस्तान, जो शांतिदूत की भूमिका निभाने और इस लड़ाई को एक बड़े युद्ध में बदलने से रोकने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। और यह बात बहुत दिलचस्प है कि युद्ध विराम बढ़ाने का ये अनुरोध असल में औपचारिक तौर पर पाकिस्तान की तरफ से ही किया गया था। वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर दोनों ही इस बातचीत को पटरी पर लाने के लिए काफी सक्रिय रहे हैं। असल में इस्लामाबाद में बातचीत के दूसरे दौर की पूरी तैयारी थी। इसके लिए अमेरिका से एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी आने वाला था। लेकिन जैसे ही ईरान ने युद्ध विराम को मानने से इनकार किया, ये यात्रा फिलहाल टाल दी गई है। इससे कूटनीतिक कोशिशों को एक बड़ा झटका लगा है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ईरान इस युद्ध विराम को मान क्यों नहीं रहा? इसका जवाब हमें गोलियों और बमों में नहीं, बल्कि आर्थिक युद्ध में मिलेगा। ईरान के नज़रिए को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि नेवल ब्लॉकेड या नौसैनिक नाकाबंदी होती क्या है। ये सिर्फ आर्थिक दबाव बनाना नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से इसे अक्सर युद्ध की सीधी कार्रवाई माना जाता है। ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। और बस यही है ईरान के इनकार की जड़। उनका साफ कहना है कि जब तक उनके बंदरगाहों की आर्थिक घेराबंदी जारी है, तब तक शांति का कोई मतलब नहीं है। उनके लिए ये भी एक तरह का हमला ही है, जो इस तथाकथित युद्ध विराम को पूरी तरह बेमानी बना देता है। और ये कोई छोटा मोटा दबाव नहीं है। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप के मुताबिक इस नाकाबंदी से ईरान को, सोचिए, हर दिन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। ये आंकड़ा बताता है कि ये आर्थिक घेराबंदी कितनी गंभीर है। लेकिन इस लड़ाई का असर सिर्फ इन दोनों देशों तक ही सीमित नहीं है। इसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की जा रही हैं। देखते हैं कि ये क्षेत्रीय तनाव पूरी दुनिया के लिए क्यों इतना मायने रखता है। सबसे पहले और सबसे जरूरी, इसकी मानवीय कीमत, जो बहुत भयावह है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हजारों तबाह हो चुकी जिंदगियां और बिखर चुके परिवार हैं। इस संघर्ष में अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जो एक बहुत बड़ा मानवीय संकट है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, ईरान और लेबनान ने इस जंग की सबसे भारी कीमत चुकाई है। ये आंकड़े हमें याद दिलाते हैं कि जमीन पर इस लड़ाई का असर कितना विनाशकारी रहा है, और इसका असर सीमाओं के पार दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ रहा है। होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव की वजह से तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, और एक वैश्विक आर्थिक मंदी का खतरा भी मंडराने लगा है, जिसका असर हर किसी पर पड़ सकता है। तो अब हम एक ऐसी अजीब सी स्थिति में फंसे हैं, एक खतरनाक मोड़ पर, जहां बंदूकें तो शांत हैं, लेकिन आर्थिक और कूटनीतिक जंग अपने चरम पर है। तो संक्षेप में स्थिति क्या है? एक तरफा सीजफायर, जिसे ईरान ने नकार दिया। क्यों? क्योंकि आर्थिक नाकाबंदी चल रही है, और बातचीत वो तो रुकी हुई है।
कुल मिलाकर ये एक बहुत ही नाजुक और अस्थिर सिचुएशन है। ये सवाल ही इस पूरे मामले का केंद्र है। क्या कोई शांति बिना किसी असली समझौते के सिर्फ एक तरफा घोषणाओं के दम पर टिक सकती है, खासकर तब जब एक पक्ष पर इतना जबरदस्त आर्थिक दबाव डाला जा रहा हो? आखिर में ये साफ है कि ये शांति किसी मजबूत नींव पर नहीं बल्कि मांगों की रेत पर खड़ी है। अब पूरी दुनिया बस यही देख रही है कि क्या कूटनीति इस गतिरोध को तोड़ पाएगी या फिर दुनिया को एक और विनाशकारी संघर्ष का सामना करना पड़ेगा।